देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। यूपी लोकसभा में झटके के बाद अयोध्या के व्यापारियों के लिए योगी सरकार की नीति में बड़ा बदलाव। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में हार मिली, जहां भाजपा फैजाबाद अयोध्या में भी चुनाव हार गई। योगी सरकार ने स्थानीय हितों को प्राथमिकता देने के लिए व्यवसाय पहले के दृष्टिकोण से अयोध्या के व्यापारियों के लिए अपनी नीति में बदलाव करके सुधार की दिशा में काम किया है। रामपथ के निर्माण के लिए फैजाबाद और अयोध्या के बीच सैकड़ों दुकानें तोड़ दी गईं। प्रारंभ में दुकानदारों को नई दुकानें खरीदने के लिए 20 से 25 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान करना पड़ता था। ये शर्त कई स्थानीय व्यापारी पूरी नहीं कर सकते थे। इस नीति ने प्रभावी रूप से उन्हें अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई गई उच्च लागत के कारण नई दुकानें प्राप्त करने से रोक दिया। चुनाव के बाद योगी सरकार ने रामपथ परियोजना से प्रभावित स्थानीय व्यापारियों का समर्थन करने के लिए एक प्रमुख नीति बदलाव की घोषणा की। नई नीति विस्थापित दुकानदारों को ब्याज मुक्त दीर्घकालिक किस्त योजनाओं के माध्यम से 500 नवनिर्मित दुकानों का अधिग्रहण करने की अनुमति देती है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 80 में से केवल 33 सीटें जीती। सबसे आश्चर्यजनक हार अयोध्या में हुई, जहां भाजपा के 2 बार के सांसद लल्लू सिंह समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद से हार गए। अपने अभियान में राम मंदिर के निर्माण पर जोर देने के बावजूद स्थानीय दुकानदारों के बीच असंतोष के कारण जो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, भाजपा फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई, जो उसकी मंदिर राजनीति का केंद्र थी। कई स्थानीय लोगों, जिनकी दुकानें रामपथ के लिए ध्वस्त कर दी गईं, ने अपने वोटों के माध्यम से अपना असंतोष व्यक्त किया। यही असंतोष अयोध्या में बीजेपी की हार का बड़ा कारण बना। कई व्यापारियों और निवासियों को लगा कि उन्हें मिलने वाला मुआवजा बेहद अपर्याप्त है। अयोध्या धाम व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा, रामपथ के चौड़ीकरण के लिए हमारी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। हमने 2 दिनों के लिए अपनी दुकानें बंद कर दी, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने हमारी शिकायतों का समाधान नहीं किया। गुप्ता ने यह भी उल्लेख किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने व्यापारियों को आश्वासन दिया था कि उन्हें ध्वस्त दुकानों के बदले में नई दुकानें मुफ्त मिलेंगी। इस वादे के कारण कई लोगों ने वेद प्रकाश गुप्ता को वोट दिया, जो बाद में भाजपा के टिकट पर जीते। हालांकि चुनाव के बाद व्यापारियों को 1 लाख रुपए का मामूली मुआवजा मिला और नई दुकानों के लिए 20 से 25 लाख रुपए देने को कहा गया। एक छोटा व्यापारी जो रोज कमाता है, इतनी बड़ी रकम कैसे वहन कर सकता है? गुप्ता ने सवाल किया। एक अन्य व्यापारी ने विकास की आड़ में व्यापारियों को निशाना बनाने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दुकानों को न्यूनतम मुआवजे के साथ हटा दिया गया था और परिक्रमा मार्ग का चल रहा चौड़ीकरण उन निवासियों को विस्थापित कर रहा है जिन्होंने अपने घरों में महत्वपूर्ण रकम का निवेश किया था, बदले में केवल नामात्र मुआवजा प्राप्त करने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि योगी सरकार ने रामपथ परियोजना से प्रभावित स्थानीय व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन की घोषणा करके चुनावी झटके का जवाब दिया है। नई नीति विस्थापित दुकानदारों को ब्याज मुक्त दीर्घकालिक किस्तों पर नवनिर्मित दुकानों का कब्जा लेने की अनुमति देती है। पहले दुकानदारों को 20 से 25 लाख रुपए की अग्रिम लागत का भुगतान करना पड़ता था, जिससे कई लोगों को बैंक ऋण पर विचार करना पड़ता था और नई दुकानें लगभग अप्रभावी हो जाती थीं। संशोधित नीति अब दुकानदारों को अपनी दुकानों के लिए 20 वर्षों तक बिना किसी ब्याज के भुगतान करने की अनुमति देती है। इस फैसले का प्रभावित व्यापारियों ने स्वागत किया है। अयोध्या मंडल के आयुक्त गौरव दयाल ने कहा, अयोध्या विकास प्राधिकरण एडीए अब बिना किसी अग्रिम भुगतान के दुकानें सौंप रहा है। वे पूरी लागत का भुगतान 20 वर्षों में आसान ब्याज मुक्त किश्तों में करेंगे। स्थानीय व्यापारी नेता मोहिंदर श्रीवास्तव ने नीति परिवर्तन पर राहत व्यक्त करते हुए कहा कि इसे पहले ही लागू किया जाना चाहिए था। इस फैसले के बाद 150 दुकानदारों को पहले ही उनकी दुकानों पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा, अयोध्या में योगी सरकार की नीति में बदलाव स्थानीय समुदायों के विश्वास को फिर से हासिल करने और उन शिकायतों को दूर करने के व्यापक प्रयास को दर्शाता है जिन्होंने भाजपा की हालिया चुनावी हार में योगदान दिया। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिशीलता विकसित हो रही है, स्थानीय हितों के साथ विकास को संतुलित करना सत्तारूढ़ दल के लिए महत्वपूर्ण होगा। मीरा रोड से विशेष हिंदू निवासियों ने बिल्डिंग सोसाइटी परिसर के अंदर वध के लिए बकरियां लाने वाले मुसलमानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस कार्रवाई का इंतजार किया गया। रविवार 16 जून को महाराष्ट्र के मुंबई जिले के मीरा रोड क्षेत्र में कुछ बिल्डिंग सोसाइटी में विवाद छिड़ गया।
बताया जाता है कि जेपी नॉर्थ सेलेस्टे सोसाइटी और हिल गैलेक्सी में रहने वाले कुछ मुस्लिम परिवारों को सोसाइटी परिसर में काटने के लिए बकरे मिले थे, जिसके बाद हंगामा मच गया। हिंदुओं को भी धमकाया गया और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया क्योंकि उन्होंने सोसाइटी परिसर के अंदर पशुवध का कड़ा विरोध किया था। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार सोसाइटी में रहने वाले हिंदू निवासियों ने काशीगांव पुलिस को एक लिखित आधिकारिक शिकायत सौंपी है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ऑप इंडिया को दिए गए मामले में एक्सक्लूसिव जानकारी मिली, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह घटना बकरीद त्योहार से पहले 16 जून की शाम को हुई थी। जेपी नॉर्थ सेलेस्टे सोसाइटी में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार को बकरीद के मौके पर काटने के लिए बकरे मिले। देख के मीरा रोड से विशेष हिंदू निवासियों ने बिल्डिंग सोसाइटी परिसर के अंदर वध के लिए बकरियां लाने वाले मुसलमानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस कार्रवाई का इंतजार किया गया। रविवार 16 जून को महाराष्ट्र के मुंबई जिले के मीरा रोड क्षेत्र में कुछ बिल्डिंग सोसाइटी में विवाद छिड़ गया। बताया जाता है कि जेपी नॉर्थ सेलेस्टे सोसाइटी और हिल गैलेक्सी में रहने वाले कुछ मुस्लिम परिवारों को सोसाइटी परिसर में काटने के लिए बकरे मिले थे, जिसके बाद हंगामा मच गया। हिंदुओं को भी धमकाया गया और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया क्योंकि उन्होंने सोसाइटी परिसर के अंदर पशुवध का कड़ा विरोध किया था। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार सोसाइटी में रहने वाले हिंदू निवासियों ने काशीगांव पुलिस को एक लिखित आधिकारिक शिकायत सौंपी है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ऑप इंडिया को दिए गए मामले में एक्सक्लूसिव जानकारी मिली, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह घटना बकरीद त्योहार से पहले 16 जून की शाम को हुई थी। जेपी नॉर्थ सेलेस्टे सोसाइटी में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार को बकरीद के मौके पर काटने के लिए बकरे मिले। देख के काशीगांव पुलिस स्टेशन में आधिकारिक शिकायत, लेकिन इसे अभी तक एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। शिकायत में हिंदुओं ने कहा, मुसलमानों ने इमारत परिसर में अवैध रूप से काटने के लिए एक बकरा रखा है। पिछले 4 दिनों से पुलिस अधिकारियों द्वारा भी उनसे बकरियों को हटाने के लिए कहा गया है, लेकिन उन्होंने बकरियों को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। सोसाइटी से परिसर में कई हिंदू परिवार रहते हैं और सोसाइटी परिसर में किसी जानवर का वध करना स्वीकार्य नहीं है। शिकायत में आगे कहा गया है कि जिन मुसलमानों को सोसाइटी परिसर में बकरियां मिली, उन्होंने पुलिस को एक शपथ पत्र सौंपा। शपथ पत्र में कहा गया है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत सोसाइटी के परिसर में बकरियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। हालांकि हिंदुओं ने कहा कि ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और सोसाइटी परिसर में किसी भी वध की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिकायत में कहा गया, ये सब एक छिपी हुई साजिश है। ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। सोसाइटी के नियम यहाँ बकरा काटने की इजाजत नहीं देते। हमें इस पर आपत्ति है। शिकायत की प्रति विशेष रूप से ऑप इंडिया। ऐसी ही एक घटना जेपी नॉर्थ सेलेस्टे सोसाइटी के बगल वाली सोसाइटी में हुई। 16 जून को एक सिख परिवार ने हिल गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया था, जबकि यह 5वें सिख गुरु अर्जन देव की पुण्यतिथि थी, जो 30 मई 1606 को शहीद हुए थे। सिख महिलाएं शरबत बांट रही थीं। जब स्थानीय लोगों ने कुछ देखा तो उन्हें प्रसादम दिया। मुसलमानों को कथित तौर पर 14 बकरियां मिल रही हैं। सोसाइटी परिसर में वध पूछने पर माना जाता है कि मुसलमानों ने झूठ बोला है। बकरियों को सोसाइटी से बाहर ले जा रहे थे। हालांकि सिख महिला ने ये कहते हुए आपत्ति जताई कि सोसाइटी में रहने वाले मुस्लिम परिवारों को पहले ही उनकी निजी बकरियां काटने के लिए मिल चुकी थीं और अब उन्हें अवैध रूप से 4 अतिरिक्त बकरियां मिल रही थीं। अंततः मुसलमानों ने भी गालियां दी और हिंदू धर्म का अपमान किया। मुस्लिमों ने कहा, हम बकरियां ले आएंगे, आप जो भी कर सकते हैं वह करें। हिंदुओं के मत आरानकन की चतारानकन, जैसा कि एक स्थानीय हिंदू कार्यकर्ता ने ऑप इंडिया को बताया। वे पिछले 4 वर्षों से सोसाइटी परिसर में जानवरों का वध कर रहे हैं और हम हर साल विरोध करते रहते हैं। इस साल भी उन्हें बकरियां मिली और हमने विरोध किया। हालांकि फिर उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और उनका अपमान किया और हिंदू धर्म का अपमान किया। सिख महिला। ऑप इंडिया से बात करते हुए कहा गया, जिसे स्थानीय मीडिया ने भी उद्धृत किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन अधिकारियों को मुसलमानों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए पहले पुलिस स्टेशन में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज करने के लिए कहा गया। जेपी नॉर्थ सेलेस्टे सोसाइटी के मुद्दे के कारण पुलिस पहले से ही इलाके में तैनात थी। कुछ पुलिस अधिकारियों ने मुसलमानों को महिलाओं पर गालियां देते हुए भी सुना। बाद में यहां एक बड़े विवाद और हिंदुओं के अपमान के बाद
पुलिस को व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए आधिकारिक शिकायत जरूरी है। बाद में काफी विवाद के बाद पुलिस ने महिलाओं से अभद्रता करने वाले आरोपियों को हिरासत में लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी मुस्लिमों ने भगवान गणेश के साथ की बदसलूकी, हिंदुओं ने दी धमकी, कहा सोसाइटी में काटे जाएंगे बकरे। 17 जून को हिल गैलेक्सी अपार्टमेंट के निवासियों में से एक ने काशीगांव पुलिस स्टेशन में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि वजूद और उसके सहयोगियों के रूप में पहचाने गए एक आरोपी ने हिंदुओं का अपमान किया क्योंकि उन्होंने समाज में बकरियों के अवैध वध का विरोध किया था। ऑप इंडिया को जो शिकायत प्रति प्राप्त हुई है उसमें कहा गया है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा कि वे मुसलमान सोसाइटी परिसर के भीतर बकरियों का वध करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शिकायत के अनुसार, जिसे अभी तक एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया है, वजूद ने कहा, आप जो भी कर सकते हैं करें, हम जानवरों का वध यहीं सोसाइटी परिसर के भीतर ही करेंगे। हिंदुओं के मत तारांकन की चतारांकन। हिंदू निवासी द्वारा प्रस्तुत की गई मूल शिकायत प्रति ऑप इंडिया द्वारा प्राप्त कर ली गई है। शिकायत में निवासी ने आगे कहा कि कथित आरोपी व्यक्ति ने भगवान गणेश का भी अपमान किया। वजूद ने कहा, आप लोग गणेश उत्सव मनाते हैं, क्या हम तब कुछ कहते हैं? जब हम आपके भगवान गणेश को देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है और उल्टी जैसा महसूस होता है। हम देखेंगे कि आप यहाँ अपना गणेश उत्सव कैसे मनाते हैं। हिंदुओं को धमकी दी। शिकायत में आगे कहा गया है कि एक मुस्लिम निवासी द्वारा हिंदुओं को गाली देने के बाद उन्होंने बिल्डर आर बिल्डर्स के मालिक और रसूल शेख, इरफान शेख, जुनैद शेख और जब्बार शेख इसकी देखभाल करते थे को फोन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिकायत में कहा गया है, बिल्डर ने कहा कि वह शहर से बाहर है और वह मामले को सुलझाने के लिए नहीं आ सकता। उसने इमारत परिसर में अवैध मस्जिद के निर्माण की भी अनुमति दी है। स्थानीय हिंदू कार्यकर्ता के मुताबिक आज काशीगांव पुलिस को शिकायत सौंपी जाएगी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हिंदू छवियां ऑप इंडिया को प्राप्त। इमारत में अवैध मस्जिद का निर्माण। ऑप इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बिल्डर रसूल शेख ने शुरुआत में हिंदुओं को घर दिए थे, लेकिन बाद में बाकी सभी घर मुसलमानों ने बुक कर लिए। वर्तमान में दोनों सोसाइटियों जेपी नॉर्थ सेलेस्टा और हिल गैलेक्सी में 130-150 में से लगभग 15-20 घर हिंदुओं के हैं, जबकि अन्य 100 से अधिक पर मुसलमानों का कब्जा है। सामुदायिक स्थान का उपयोग जिम या किसी क्लब के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में वहां एक मस्जिद का निर्माण किया गया। यहां 4 साल पहले मस्जिद का निर्माण किया गया था और हमसे मस्जिद के बारे में नहीं पूछा गया, नहीं बताया गया। फ्लैट बुक करते समय हमें बताया गया था कि जगह का उपयोग जिम के लिए किया जाएगा, लेकिन अब बिल्डर ने यहां मस्जिद के निर्माण की अनुमति दे दी है। मुस्लिमों द्वारा दुर्व्यवहार की शिकार सिख महिला ने कहा, दूसरे समाज के लोग भी यहां नमाज पढ़ने आते हैं और यह हमारे लिए असहज हो जाता है। इमारत का पहला तल क्षेत्र जहां रसूल ने एक अवैध मस्जिद का निर्माण किया है, छवियां ऑप इंडिया द्वारा प्राप्त की गई हैं। साथ ही पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि यहां बनी अवैध मस्जिद में दूसरे मुस्लिमों के नमाज पढ़ने आने से सोसाइटी में हमेशा हंगामा होता रहता है। शिकायत में कहा गया, बिल्डर हमारी बात नहीं सुनता क्योंकि यहाँ रहने वाले अधिकांश परिवार मुस्लिम हैं। यहाँ कोई समाज का नियम नहीं है, कोई आपसी सम्मान नहीं है। आए दिन हिंदुओं को परेशान किया जाता है। हम चाहते हैं कि पुलिस इस मामले को देखे, पर न। हिंदू कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज की, मारपीट की। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए स्थानीय हिंदू कार्यकर्ताओं में से एक ने कहा कि मुसलमानों ने विरोध कर रहे हिंदू कार्यकर्ताओं पर लात घूंसों से हमला किया क्योंकि उन्होंने समाज में बकरियों के वध का विरोध किया था। ये गैरकानूनी है। समाज के भीतर जानवरों का वध अवैध है। हम समझते हैं कि यह आपका धर्म है और आपको इसका पालन करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन समाज परिसर के भीतर बकरियों के वध की अनुमति नहीं देता है। वहाँ अन्य धार्मिक लोग भी रहते हैं यहाँ और जानवरों को कटते हुए देखकर असहज और आहत महसूस करते हैं। उन्हें बीएमसी द्वारा अधिकृत बूचड़खानों में जाना चाहिए और बकरियों को काटना चाहिए, यहाँ सोसाइटी में नहीं, हिंदू कार्यकर्ता ने कहा। इस बीच दूसरे ने ऑप इंडिया से बात करते हुए दावा किया कि इन दोनों समाजों में किसी भी चीज़ को लेकर कोई तय नियम नहीं है। उनके पास ये साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि समाज में बकरियों का वध करना अवैध है या इसकी अनुमति नहीं है। इसके अलावा यह मुस्लिम बहुसंख्यक समाज है, इसलिए उनके लिए हिंदुओं को परेशान करना आसान हो जाता है। जेपी नॉर्थ के मामले में
मुसलमानों ने पुलिस को एक शपथ पत्र देते हुए कहा कि वे समाज में बकरों को प्राप्त कर सकते हैं और उनका वध कर सकते हैं क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन हिंदू द्वारा दृढ़ता से बताए निवासियों। उन्होंने कहा। हिंदू कार्यकर्ता ने आगे कहा कि पुलिस ने ये भी कहा कि जेपी नॉर्थ मामले में किसी व्यक्ति के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि समाज में कोई पशुधन नीति नहीं है। इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है, लेकिन वे हिंदुओं से शांति बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। अधिकारियों ने शुरू में हिंदुओं को ये कहते हुए धमकाया कि अब उन्हें मुसलमानों को 2 बकरियां मिल गई हैं और कल उन्हें 10 मिलेंगी। क्या आप ऐसा चाहते हैं? यदि नहीं, कृपया शांति बनाए रखें, उन्होंने कहा। बताया जाता है कि पुलिस ने हिंदुओं से ये भी कहा है कि मुसलमान अपने घरों में बकरियां रख सकते हैं क्योंकि समाज में कोई पशुधन नीति नहीं है। हालांकि स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने आश्वासन दिया है कि समाज में कोई कत्लेआम नहीं होगा। आगे की पुलिस कार्रवाई की प्रतीक्षा है और चल रही है। ऑप इंडिया ने मामले में ताज़ा अपडेट जानने के लिए सीनियर पीआई राहुल पाटिल को कॉल किया। दुर्भाग्यवश कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। इसके बीच इस्लामवादी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना फैला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 16 जून को जेपी नॉर्थ सेलेस्टा सोसाइटी में हिंदुओं ने हंगामा किया। बीजेपी विधायक गीता जैन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि कोई कत्लेआम नहीं होगा। इस बीच मीरा भयंदर क्षेत्र के भाजपा विधायक ने ऑप इंडिया से विशेष बातचीत की और घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि बकरियों को सोसाइटी परिसर में अवैध वध के लिए लाया गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि पुलिस और स्थानीय राजनेताओं के समय पर हस्तक्षेप से नरसंहार को रोक दिया गया। उन्होंने इस घटना की भी निंदा की क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के हाथों हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के बारे में बात की थी। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। लोग एक समाज में एक साथ रहते हैं और उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिन लोगों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, जिन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। आरोपी व्यक्ति, उसने कहा। आगे जैन ने कहा कि इस तरह की घटनाएं मीरा रोड क्षेत्र में बार बार हो रही हैं जहां हिंदुओं को एक विशेष धर्म से संबंधित होने के कारण परेशान किया जाता है या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा, हम ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रहे हैं। ऐसी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है और यह चिंताजनक है। दिए गए मामले में जब उनसे पुलिस कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हालांकि पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है, इसे आंतरिक मामला बताकर मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस उस हद तक सहयोग नहीं कर रही है जितनी हिंदू निवासियों या स्थानीय हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा अपेक्षित थी। पुलिस को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। वे किसी भी सांप्रदायिक घटना से बचने के लिए मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सोसाइटी परिसर के भीतर कोई वध नहीं होगा। विधायक गीता जैन। फाइल फोटो। बकरीद पर मुसलमान जानवर क्यों काटते हैं? मुसलमान हर साल ईद के त्योहार के दौरान पशुओं का वध करते हैं और मानते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद ने खुद की थी। वे हलाल विधि से जानवर को मारते हैं और फिर उसके मांस को अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के बीच वितरित करते हैं। रिपोर्टों के अनुसार ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए पैगंबर इब्राहिम द्वारा अपने बेटे इस्माइल की बलि देने की इच्छा के सम्मान में ईश्वर ने हस्तक्षेप किया और बलि के स्थान पर एक जानवर प्रदान किया, जिससे बकरीद या ईद उल अधा का जश्न मनाया गया। मुसलमान हर साल इस दिन को एक जानवर की बलि देकर अल्लाह का सम्मान करते हुए मनाते हैं। ये 3 है दिन का कार्यक्रम और इसमें बकरी और भेड़ की बलि के साथ साथ नमाज भी शामिल है। पिछले साल भी ऐसी ही घटना सामने आई थी। महाराष्ट्र के मुंबई जिले में मीरा रोड और भयंदर क्षेत्र हाल के दिनों में सभी गलत कारणों से खबरों में रहे हैं। जून 2023 में महाराष्ट्र की राजधानी में बड़े पैमाने पर विवाद खड़ा हो गया जब मुंबई के मीरा रोड पर एक सोसाइटी में रहने वाले मुस्लिम परिवारों में से एक बकरा ईद उल अधा से एक दिन पहले 2 बकरियां लेकर आया। सोसाइटी के सदस्यों ने मुस्लिम परिवार को वध के लिए सोसाइटी परिसर के अंदर बकरियों को लाने से मना कर दिया और कहा कि वे सोसाइटी परिसर के भीतर किसी भी प्रकार की वध गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे। मीरा रोड स्थित सोसाइटी के निवासियों ने बकरीद के दिन सोसाइटी परिसर में बकरे काटने का विरोध किया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए, जिसका वीडियो मीडिया में वायरल हो गया था। लेकिन दंपति बकरियों को अपार्टमेंट में ले गए, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की कोशिश की और सोसाइटी के अन्य निवासियों को आश्वासन दिया कि सोसाइटी परिसर के भीतर कोई कत्लेआम नहीं होगा। पुलिस ने भी बकरियों को ये कहते हुए अनुमति दे दी कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर में बकरियों या जानवरों को लाने के खिलाफ ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि अगर संबंधित परिवार ने अपने अपार्टमेंट में या सोसाइटी परिसर के भीतर जानवरों का वध किया तो उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट यहाँ और यहाँ पढ़ी जा सकती है। हाल ही में जनवरी 2024 में सामने आई दूसरी महत्वपूर्ण घटना में इस्लामवादियों ने हिंदुओं पर पत्थरों, लोहे की छड़ों, लाठियों और बांस से हमला किया, जिससे अयोध्या में भगवान राम की वापसी के उपलक्ष्य में रैलियों में भाग लेने वाले 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मुंबई के मीरा रोड से सामने आई घटना में इस्लामवादियों ने हिंदू धर्म का भी अनादर किया और भगवान हनुमान की छवियों वाले झंडे फाड़कर हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। ये भी कहा जाता है कि इस्लामवादियों ने झंडों पर उल्टी की, जिससे उनका अपमान हुआ। हिंदू आस्था ऑफ इंडिया ने घटना का विवरण जानने के लिए पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने पुष्टि की कि मामले में लगभग 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आयो दिलीप राख ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। घटना के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए थे, जिसमें इस्लामवादियों को कारों पर हमला करते हुए अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए सुना जा सकता था। उन्हें हिंदुओं पर हमला करने के लिए लोहे की छड़ों और लाठियों का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। यहाँ तक कि महिलाओं पर हमले के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। सलमान खान, रणवीर सिंह, एमएस धोनी अंबानी क्रूज पर बॉयज नाइट के लिए मिले। बाद में पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने घटना का संज्ञान लिया और पथराव में शामिल मीरा रोड पर रहने वाले इस्लामवादियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीरा रोड झड़प में शामिल आरोपियों के अवैध निर्माण को महाराष्ट्र सुरक्षा बल और मुंबई पुलिस की मौजूदगी में ढहा दिया गया। इस साल फरवरी में ऑफ इंडिया ने 15 मामले दर्ज किए, जिनमें मीरा रोड क्षेत्र में जानबूझकर मुस्लिमों द्वारा हिंदू लड़कियों को फंसाया गया और फिर उनके साथ बलात्कार किया गया और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। हिंदू कार्यकर्ताओं ने घटना के बारे में बात करते हुए कहा था कि क्षेत्र में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कथित तौर पर इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पढ़ी जा सकती है। दिए गए मामले में हिंदू निवासियों द्वारा शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है। हिंदू निवासियों को सख्त पुलिस कार्रवाई का इंतजार है। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।